हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विंग और वांगजी की मैरिज होने वाली होती है तो सारे एडवाइज़र्स वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं और वांगजी से कहते हैं कि उसे विंग को एज अ सब्स्टिट्यूट ब्राइड लेना चाहिए, ना कि उससे मैरिज करनी चाहिए। पर वांगजी की मदर इसके ख़िलाफ़ होती हैं एंड उन लोगों के आइडिया का सपोर्ट नहीं करती। एंड फाइनली विंग और वांगजी की मैरिज हो जाती है। मैरिज हो जाने के बाद धीरे धीरे करके सारे गेस्ट विंग और वांगजी को आके कॉन्ग्रेट्स करते हैं। एंड उसके बाद वांगजी को कुछ गैंग के लीडर्स से बात करनी थी, इसलिए वो उनसे बात करने चला जाता है। और उसके बाद जेसिका विंग से कहती है कि उसे कुछ खा लेना चाहिए और वो विंग की हेल्प करती है स्टेज से नीचे उतरने में और उसे एक टेबल के पास ले जाकर बैठा देती है। विंग कहता है कि अभी उसका कुछ भी खाने का मन नहीं है। जेसिका कहती है कि वो उसके लिए एक गिलास जूस ले आती है जो विंग को पीना ही पड़ेगा क्योंकि उसने ओनली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया है एंड उसके बाद से वो भूखा है। अगर अब वो कुछ खाएगा नहीं तो उसकी बॉडी वीक हो जाएगी। एंड ये कहने के बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। वांगजी की मदर एंड विंग के मदर एंड फादर भी वहाँ पर जो गेस्ट आए थे उन लोगों को अटेंड करने में एंड उनसे बातें करने में बिजी थे। एंड विंग वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। एडवाइज़र मिस्टर ली की डॉटर ये सब कुछ देख रही थी और वो काफ़ी टाइम से इसी मोमेंट का वेट कर रही थी कि जब विंग अकेला हो और वो विंग को उसका लेवल दिखा सके कि वो माफिया क्वीन बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सो मिस्टर ली की डॉटर का नाम है एमी एंड गाइस ये एक इंग्लिश नेम है। और अगर किसी भी पॉपुलर पर्सन का नाम इससे रिलेटेड है तो गाइस मुझे रियलिटी में उस पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और ये एमी जो नेम है ये मैंने किसी गेम में रीड किया था एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा ईजी लगा, इसलिए मैंने ये नाम रख दिया है। क्योंकि फिर प्रोनाउंस करने में गलत होता है तो आप लोग कंप्लेन करते हो कि दीदी आप सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हो, इसलिए ओके। और अगर किसी सेलिब्रिटी वगैरह से मिलता है तो सीरियसली मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ ऐसे ही नेम रख दिया था। क्योंकि एमए के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड सिर्फ वही थी जो वांगजी को डिज़र्व करती थी। एंड वांगजी उसका फर्स्ट लव था और वो किसी और को वांगजी के साथ मैरिज करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, खास करके एक ब्लाइंड बॉय को। और जब एमी देखती है कि विंग बिल्कुल अकेला है तो वो उसके तरफ जाने लगती है। एंड उसके बाद एमी विंग के पास बैठती है और उसे हेलो कहती है और अपना नाम बताती है कि वो एमी है। विंग जो कि इतनी देर से बैठे बैठे अकेले बोर हो रहा था वो उस वॉइस की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है विंग। उसके बाद एमी विंग से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम माफिया किंग को डिज़र्व करते हो। एंड विंग जब ये बात सुनता है तो समझ आता है कि ये एक और पर्सन है जो उसकी और माफिया किंग की मैरिज के साथ एग्री नहीं करता। विंग कुछ भी नहीं कहता और सामने की तरफ देखने लगता है। जब एमी ये देखती है तो उसे लगता है कि विंग भी उसकी बात से एग्री करता है एंड उसे भी पता है कि वो वांगजी के लायक नहीं है। एंड ये सोचने के बाद वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगती है और विंग से कहती है कि जब तुम्हें तुम्हारा लेवल पता है कि तुम माफिया किंग को डिज़र्व नहीं करते तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफिया किंग से मैरिज करने की। विंग ये सुन के स्माइल करता है और एमी की तरफ देखता है और पूछता है कि अगर मैं माफिया किंग को डिज़र्व नहीं करता तो कौन करता है। ये सुनकर एमी बहुत ज़्यादा प्राउडनेस के साथ कहती है ऑफ कोर्स मैं। ये सुनकर विंग लाइटली लाफ करता है और कहता है कि अगर तुम माफिया किंग को डिज़र्व करती हो तो आज माफिया किंग के साथ मेरी मैरिज क्यों हुई। एमी विंग की बात सुन के एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि विंग ने इनडायरेक्टली उससे कह दिया था कि वो माफिया किंग के लायक नहीं है एंड इसीलिए उसकी मैरिज माफिया किंग के साथ नहीं हुई। एंड ये सोचकर एमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि तुम सिर्फ एक ब्लाइंड बॉय हो जिसकी सिस्टर
मैरिज के एक दिन पहले भाग गई थी एंड इसीलिए माफिया किंग ने तुमसे मैरिज की है। विंग ये सुनकर भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, पर माफिया किंग से मेरी मैरिज हुई है और माफिया किंग की जो भी पावर है और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं एंजॉय करूँगा, ना कि तुम। विंग ऑलरेडी जानता था कि अगर कोई भी पर्सन माफिया किंग से मैरिज करना चाहता है तो इसलिए ताकि माफिया किंग की पावर उसे भी मिल सके। एंड एमी भी माफिया किंग से इसीलिए मैरिज करना चाहती थी ताकि वो माफिया क्वीन बन जाए और उसके पास माफिया किंग की पावर एंड प्रॉपर्टी हो। इसीलिए उसे ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर वो विंग को देखती है जो कि अभी भी स्माइल कर रहा था एंड उसके इंसल्ट का विंग पर कोई असर नहीं हुआ था। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। पर वो तभी देखती है कि एक वेटर ट्रे में कुछ जूस की ग्लासेस लेके उन लोगों की टेबल की तरफ से ही जा रहा था। इसलिए एमी उधर से जाते हुए जानबूझकर उस वेटर से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है और उसके हाथ में जो ट्रे होता है वो छूट जाता है। विंग जो कि अभी भी टेबल पे बैठा हुआ था वो ब्लाइंड था एंड इस वजह से उसके बाकी के सारे सेंसेस स्ट्रांग हो गए थे। और जब उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वो तुरंत अपने प्लेस से उठ जाता है एंड जैसे ही वो वहाँ से उठता है वहाँ पर काफ़ी सारे ग्लास के गिरने की वॉइस आती है एंड विंग के क्लॉथ्स पे कुछ जूस गिरता है, पर उसकी बॉडी पर कोई भी हार्म नहीं हुआ था। जैसे ही हॉल में एकदम से इतनी लाउड वॉइस होती है तो हर कोई उसी तरफ देखने लगता है जहाँ पर विंग चेयर के पास खड़ा था और उसके क्लॉथ्स पे कुछ जूस गिरा हुआ था एंड उसके पैरों के बगल से काफ़ी सारे कांच के पीस गिरे हुए थे। और जिस वेटर ने ये किया था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और एमी वहाँ से ऑलरेडी काफ़ी दूर जा चुकी थी। पर एमी का ये कारनामा दो लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था, वांगजी और जेसिका। जेसिका जब जूस काउंटर पे पहुंची और उसने विंग की तरफ मुड़ के देखा तो उसने वहाँ पर एक गर्ल को देखा जिसे वो पहचान गई कि ये एडवाइज़र ली की डॉटर एमी है एंड इसलिए वो तुरंत विंग के पास आना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि एमी मतलब बैड न्यूज़। पर उसके जूस लेकर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही एमी ने उस वेटर को धक्का दिया और उसके हाथ से वो ट्रे गिर गई। और वांगजी ने भी ये सारी चीज़ें इसलिए नोटिस की क्योंकि वो भले ही उन गैंग के लीडर से बात कर रहा था पर फिर भी वो कुछ कुछ टाइम पर विंग की तरफ देख रहा था एंड उसने भी नोटिस किया कि किस तरह एमी गुस्से में वहाँ से उठी एंड उसने जानबूझ के उस वेटर को धक्का दिया। एंड उसके बाद तुरंत जेसिका विंग के मदर एंड फादर और वांगजी की मदर विंग के पास जाती हैं और उसे चेक करने लगती हैं कि कहीं विंग को चोट तो नहीं लगी। विंग एंड वांगजी के पेरेंट्स जिन्हें एमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था वो पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। और उसके बाद विंग के फादर तुरंत उस वेटर की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा था और ये जूस का ट्रे कैसे गिरा। विंग के फादर विंग को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड थे एंड इसलिए उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी। जब वो वेटर उनकी वॉइस सुनता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है और तुरंत अपने नीज़ पर बैठ के माफ़ी मांगने लगता है। उसे अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो यहाँ से जिंदा जाना चाहता था। विंग जब उस वेटर को इस तरह माफ़ी मांगते हुए सुनता है तो वो अपने फादर की तरफ जाने की कोशिश करता है और फिर उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, फादर उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दीजिए। तब तक वांगजी भी वहाँ पर आ चुका था और जब वो विंग को ये कहते हुए सुनता है तो उससे पूछता है कि अच्छा तो फिर किसकी गलती है। विंग उस वॉइस की तरफ देखने की कोशिश करता है एंड डायरेक्टली वांगजी की आंखों में देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। वांगजी पूछता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर तुम्हें ये कैसे पता है कि उस वेटर की कोई गलती नहीं है। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसके हाथ से वो ट्रे मिस्टेक से छूट गई हो और ऐसे भी मुझे कोई हार्म नहीं हुआ है, तो इस बारे में आगे बात करने का क्या फ़ायदा। वांगजी ये सुन के लाफ करने लगता है और कहता है कि अब तुम माफिया क्वीन हो और तुम्हें किसी ने हर्ट करने की कोशिश की
तुम हर्ट हुए हो या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर्सन को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। विंग ये माफिया क्वीन वर्ड सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक था, पर फिर उसे उस वेटर की वॉइस सुनाई देती है जो कि उन सबसे बार बार माफ़ी मांग रहा था। विंग जो कि अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, उससे पूछता है कि और इस वेटर की क्या पनिशमेंट होगी। वांग जी कहता है कि सिंपल डेथ। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि पर मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस वेटर की केवल सैलरी काट कर और इसे जाने दो। वांग जी विंग की बात सुन के सोचता है कि ये बॉय सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है जो दूसरे लोगों के लिए मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। एंड वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो विंग को इस तरह वांग जी से बात करते हुए देखकर शॉक थे कि अभी तक माफिया किंग ने अपनी गन निकालकर इस बॉय को शूट नहीं किया, पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब विंग कोई नॉर्मल बॉय नहीं है बल्कि वो माफिया क्वीन है। वांग जी उस वेटर की तरफ देखता है जो कि अभी भी अपने नीज पर बैठकर सबसे माफ़ी मांग रहा था। वो तुरंत उस वेटर से कहता है कि तुम्हारी सैलरी कट, अब यहाँ से तुरंत जाओ। ये सुनते ही वो वेटर तुरंत वहाँ से उठता है और दौड़कर उस हॉल के बाहर चला जाता है। उसे इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी फील हो रहा था कि वो वहाँ से जिंदा निकल के आ गया। विंग ये सुनता है तो स्माइल करने लगता है कि उस वेटर को कोई हार्म नहीं हुआ क्योंकि उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी। इसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और उससे धीरे से कहता है कि मैंने उस वेटर को तो छोड़ दिया, पर जिसने तुम्हें हार्म करने की कोशिश की थी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड उसके बाद वो अपने मदर से कहता है कि आप विंग को ले जाओ और इसे क्लीन करने में उसकी हेल्प करो, उसके क्लॉथ्स पे ऑलरेडी काफ़ी सारा जूस गिरा हुआ है। विंग जो कि अभी भी वांग जी के पास उनके शौक था कि वांग जी उस पर्सन को नहीं छोड़ेगा, तभी वहाँ पर वांग जी की मदर और जैसिका आती हैं और वो कहती हैं कि विंग अब तुम घर चलो। एंड विंग के मदर एंड फादर जब ये सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि अब विंग उनके साथ नहीं रहने वाला। वैसे तो वांग जी कल ही विंग को अपने साथ ले गया था, पर आज से विंग ऑफिशियली उसका हस्बैंड है और अब वो वांग जी के साथ उसके मेंशन में ही रहने वाला है। इसलिए वो लोग एक लास्ट टाइम मतलब आज के लिए विंग को हक करते हैं एंड उसके फॉरहेड पर किस करते हैं और उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। एंड इसके बाद विंग वांग जी की मदर और जैसिका वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग जब वांग जी के पेंशन में पहुँचते हैं तो वांग जी की मदर और जैसिका विंग के गेस्ट रूम में जाने में उसकी हेल्प करती हैं, जिस रूम में विंग लास्ट नाइट रुका था। विंग के मदर एंड फादर ने उसका सारा लगेज ऑलरेडी आज यहाँ मेंशन में पहुँचा दिया था, पर उन लोगों को नहीं पता था कि किस बॉक्स में क्या सामान रखा है और उन लोगों को भी विंग के चेंज करने के लिए क्लॉथ्स चाहिए थे। इसलिए जैसिका फिर से वांग जी के रूम में जाती है और उसकी एक हुडी और अपने रूम में जाकर अपना एक शॉर्ट्स ले आती है और विंग को दे देती है। विंग वो क्लॉथ लेता है और वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। और इधर जैसिका और वांग जी की मदर जब साथ में होती हैं तो वांग जी की मदर उससे पूछती हैं कि आखिर तुम तो विंग के साथ थी ना, तो फिर उस टाइम जब ये सब कुछ हुआ तब तुम कहाँ थी। एंड जैसिका वांग जी की मदर को सब कुछ बताती है कि किस तरह वो जूस लाने गई थी एंड किस तरह एमी ने उस वेटर को जानबूझ के धक्का दिया। वांग जी की मदर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होती हैं एंड सोचती हैं कि विंग ने उस गर्ल के बारे में वहाँ पर किसी से भी कुछ क्यों नहीं कहा। बट फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि विंग ने ये सब कुछ नहीं देखा होगा एंड उसे नहीं पता होगा कि एमी ने जानबूझकर वेटर को धक्का दिया था एंड इसीलिए वो वेटर को बार बार बचा रहा था क्योंकि विंग के अकॉर्डिंग उस वेटर से वो ट्रे गलती से गिर गई थी। तभी वॉशरूम का डोर अनलॉक होता है और विंग वहाँ से आता है। विंग एक टॉवल से अपने हेयर ड्राई करने की कोशिश कर रहा था। जैसिका जब भी देखती है तो तुरंत विंग का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाकर बैठाती है एंड फिर वो उसके हाथ से वो टॉवल लेती है एंड उसके हेयर ड्राई करने लगती है। इसके बाद वांग जी की मदर कहती हैं कि सन तुमने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तुरंत जाकर एक सर्वेंट से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए सूप बना दे।
विंग कहता है मदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर जेसिका कहती है कि विंग इसकी ज़रूरत है, तुमने वहाँ पर जूस भी नहीं पिया एंड तुम पूरे मॉर्निंग से भूखे हो एंड मुझे भी भूख लगी है। ये सुनकर वांग जी की मदर स्माइल करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अपनी मॉम के रूम से बाहर जाने के बाद जेसिका विंग से पूछती है कि बनी, वो जो गर्ल तुमसे बात कर रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? जेसिका ने विंग से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैजुअली पूछा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर विंग को उस पर जरा सा भी डाउट हुआ कि उसने एमी को वो ट्रे गिराते हुए देखा था या फिर उसे एमी के इंटेंशन के बारे में कुछ भी पता था, तो वो जेसिका से कुछ भी नहीं कहेगा। विंग अपना सर नाम मिला देता है और कहता है मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद जेसिका फिर से उससे पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। विंग ये सुनकर सोचता है कि उसे जेसिका से ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, पर फिर वो सोचता है कि ये बात जेसिका के ब्रदर से भी रिलेटेड है एंड जेसिका उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो जेसिका को सब कुछ बता देता है कि एमी ने उससे क्या क्या कहा था। इसके बाद जेसिका पूछती है कि तो क्या तुम्हें पता है वो ट्रे कैसे गिरी थी? विंग कहता है मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, पर एमी जितने गुस्से के साथ वहाँ से गई थी, ज़रूर ये उसका ही काम होगा एंड ऐसे भी मैं ब्लाइंड हूँ, बेवकूफ़ नहीं। मुझे दो लोगों के टकराने की एंड किसी कांच के चीज़ के हिलने की वॉइस पहले ही आ गई थी, इसलिए मैं उस प्लेस से उठकर खड़ा हो गया था। एंड इसके बाद जेसिका ने जो देखा था वो विंग को बताती है, पर विंग उससे कहता है कि वो इस बारे में और किसी को ना बताए। एंड जेसिका हाँ कह देती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के नेचर के बारे में ऑलरेडी जानती थी। एंड इसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए और उसके बाद फिर जेसिका फिर से विंग को गेस्ट रूम में छोड़ देती है, जहाँ वो बेड पर लेट के सो जाता है। वांग जी जब घर पे आता है तो सारे लोग ऑलरेडी सो चुके थे। वो अपने रूम में जाता है जो कि उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था खाली था, एंड उसके बाद वो गेस्ट रूम में जाता है जहाँ पर विंग कंफर्टेबली सो रहा था। वो फिर से उस डोर को लॉक कर देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को फील होता है कि कोई उसकी बॉडी को रफली हिला रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और बेड पे बैठने की कोशिश करता है, तो उसे एक फाइनली वॉइस सुना देती है, ओ फाइनली स्लीपिंग ब्यूटी उठ गई। विंग उस वॉइस को सुनने के बाद ध्यान देता है कि आखिर ये किस पर्सन की वॉइस है, एंड उसे रियलाइज़ होता है कि ये वांग जी की वॉइस है। और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कि ये मेरा घर है। विंग कहता है वो मुझे पता है, पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कि तुम्हारा रूम भी मेरे घर में ही आता है। विंग सोचता है कि उसे मॉर्निंग में वांग जी से आर्ग्यू करने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम इतनी मॉर्निंग में मुझसे क्या चाहिए। वांग जी कहता है कि तुम। ये सुन के विंग एकदम से शॉक हो जाता है और बेड पे पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। विंग ये सुन के थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, बट फिर वो वांग जी से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? वांग जी कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट देने। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैंने क्या किया है? वांग जी कहता है जब तुम्हें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? एंड उसके बाद वो विंग के क्लोज आने लगता है। जब विंग को फील होता है कि कोई उसके क्लोज आ रहा है तो वो अपने हाथ अपने सामने कर देता है और वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी विंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके पास आके उसके ईयर्स में कहता है या फिर तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर वांग जी उसके हाथ छोड़ देता है और विंग से दूर होता है और कहता है तो ठीक है, रेडी हो जाओ। ये कह के वांग जी रूम के बाहर जाने लगता है, पर विंग उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम जेसिका को रूम में भेज सकते हो? वांग जी कहता है कि अभी मॉर्निंग बहुत अर्ली मॉर्निंग है एंड वो सो रही है। विंग कहता है तो फिर मेरे क्लॉथ्स लाने में मेरी हेल्प कौन करेगा? वांग जी विंग से कहने वाला था कि तुमने जो क्लॉथ्स पहने हैं वही पहन के चलो, पर फिर वो पीछे मुड़ता है और विंग को देखता है जो कि बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया था एंड उसने आज भी वांग जी की हुडी पहनी हुई थी जो
उसके नीज़ के ऊपर थे एंड उसने जो शॉर्ट्स पहने हुए थे वो हुडी में नहीं दिख रहे थे। एंड वांग जी का ये थॉट वहीं पे चला जाता है। वांग जी विंग से पूछता है कि तुम्हारे क्लॉथ्स कहाँ पर हैं, मैं ला के दे देता हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं पता। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और विंग के लिए अपनी एक हुडी और उसके जो पैंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइट होते थे वो ला के देता है और कहता है कि फ़िलहाल ये क्लॉथ्स पहन लो। विंग वो क्लॉथ लेके वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है एंड उसके बाद वो वांग जी की दी हुई क्लॉथ्स पहन के बाहर आ जाता है। वांग जी विंग के रूम में ही उसका वेट कर रहा था एंड जैसे ही वो विंग को बाहर आते हुए देखता है वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।